बिल्कुल उनके वर्तमान जी का जो वो विधायक अपने का रवैया रहा जी। चुनाव के जो फ्लोर ऑफ टेस्ट हुआ था अभी जी। जो पार्टी उन्होंने बदला चेंज किया उन्होंने अपना जो सब गठबंधन चेंज किया जी। उस समय फ्लोर टेस्ट में उन्होंने धोखा दिया, जी। उन्होंने साथ नहीं दिया मुख्यमंत्री जी का, उससे दुखित थे। इसलिए वो उनको मुख्यमंत्री जी अभी के जो विधायक है वर्तमान विधायक उनसे कुछ दुखी है, जी। उनके कारण था पिछला फ्लोर टेस्ट में उन लोगों ने धोखा दिया था, जी। तो उससे उनको लगा कि भाई कोई आदमी चाहिए यहाँ पे। जी। तो मैं गया तो पिताजी का नाम तो था ही, उन्होंने भी काम किया और मैंने भी उनके साथ काम किया है, तो ये सब सारी बातें रही। एक कार्य वो है कि हमारे स्कूल में हमारे यहाँ एक स्कूल बनना था, स्कूल बन गया है, वो पिताजी के द्वारा इधर था, उन्होंने कराया था सेंक्शन। एक सेंक्शन उन्होंने और कराया था, वो सरकारी स्कूल था जो आपका 10 बेडेड हॉस्पिटल था, उसका उन्होंने कराया था सेंक्शन, जो कि वहाँ से नहीं किया जा रहा था, बहुत परेशानी आई। उसमें हमने डीएम से लेकर जितने भी अधिकारी हैं वहाँ मिले, उसके बाद जो माननीय मंत्री थे उस विभाग के राजस्व मंत्री थे उनसे मिले उस काम के लिए। हमारे जो इंदौर के मुखिया हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है। बाकी जो चीज़ें बुनियादी रह गई है वो झंझट है, लोगों की परेशानी है, वो चीज़ दूर करना है। और लोगों की समस्याएं हैं उसको पैसे लेकर नहीं करना है, बिना पैसे के होगा। आपसे यहाँ पे लोग का है जमीन जायदाद की जो फसलें जिससे तैयारी होती है उसमें तो परेशान करते हैं लोग, केस मुकदमे में परेशान करते हैं लोग, जो व्यवसायी लोग हैं उनको परेशान किया जाता है कि भाई हमें वोट नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, परेशान करते हैं। वो परेशानी से निजात दिलाना चाहता हूँ, आप अपना काम कीजिए। मंत्री सतीश प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र सुनील कुमार जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, परवत्ता पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आप आए हैं आज परवत्ता? परवत्ता हमारी पिताजी की पुरानी ज़मीन है और इस पे हम लोग बहुत काम किए हैं परवत्ता में। पिछले 30 साल पहले तक तो हम सक्रिय थे यहाँ पे, उसके बाद हमने सक्रिय राजनीति को छोड़ा हुआ था और फिलहाल इस 2010 से 2020 के बाद हम यहाँ पे सक्रिय हुए हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पर मुझे जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया गया पिछले रविवार को। तो जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता जो आपने लिया हुआ आपको मिला हुआ है, हाँ। इसके बाद आगे क्या आपके क्या राजनीति में तो क्षेत्र में आगे आपका क्या टारगेट है, क्या सोच क्या है? मेरा टारगेट है कि जो कि यहाँ के लोग जो बासिंदे हैं पर्वतीय क्षेत्र के, जिनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है उसके लिए अथक प्रयास करना। आप अधिकांशतः कहाँ रहते हैं? अधिकांशतः अब ये समझ लीजिए कि पर्वता बिहार में ही रहता हूँ। पर्वता में रहते नहीं, पर्वता की कुछ वैसी समस्या है जिससे आप अवगत है, जिसे आप मतलब समाधान के लिए आप समस्या यहाँ पे लोग का है जमीन जायदाद की जो फसलें हैं जिससे तैयारी होती है उसमें तो परेशान करते हैं लोग, केस मुकदमे में परेशान करते हैं लोग, जो व्यवसायी लोग हैं उनको परेशान किया जाता है कि भाई हमें वोट नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, परेशान करते हैं। वो परेशानी से निजात दिलाना चाहता हूँ। आप अपना काम कीजिए और सही से रहिए, जो भी लोग हैं सही से रहिए। आने वाला समय में क्या जदयू के द्वारा आपको सदस्यता ग्रहण किया गया, क्या आगे क्या राजनीति में आना चाहेंगे या? देखिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक कार्य भी करेंगे और पार्टी हमें लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे भी और लोगों के लिए काम भी। क्या भविष्य में यहाँ चुनाव लड़ने का इरादा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लड़ाएगी पार्टी तो जरूर लड़ेगी, इसका कोई अतिशक्ति नहीं है। आपको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको टिकट दिया जाएगा? और आप इस तरह से देखिए मुझे विश्वास है और विश्वास तो जब तक कुछ होता नहीं तब तक रखा जाता है, इसलिए उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, राजनीति है। एकाएक आप दिल्ली में थे और एकाएक प्रोग्राम हो गया कि पर्वत्ता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, जनता से मिलूं, आखिर क्या ऐसा प्लान बन गया? एकाएक पार्टी में है तो पार्टी के काम करने के लिए बोला गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी चीज़ करना वो तो होगी ही होगी, इसी वजह से कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लिए कोई मुद्दा या कुछ ऐसे विशेष होगा जो आपको रूबरू कर रहे हैं? मुद्दा तो देखिए मैंने बताया कि जो चीज़ें हैं बहुत चीज़ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चीज़ कर दिया है, जैसे सड़क है, बिजली है, क्योंकि हम लोग उस टाइम के रहे हुए हैं यहाँ पे जबकि बिजली 2 घंटे मिला करती थी। 1984 में 85 में उस जब आते थे 2 घंटे बिजली मिला करती है। आज हम लोग को 2 घंटे लाइट जाती है, बस मैक्सिमम जाएगी तो 2 घंटे लाइट जाएगी। हर जगह सड़क बनी हुई है, हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है। बाकी जो चीज़ें बुनियादी रह गई है वो झंझट है, लोगों की परेशानी है, वो चीज़ दूर करना है। और लोगों की समस्याएं हैं उसको पैसे लेकर नहीं करना है, बिना पैसे के होगा। आपके पिताजी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उसके बदौलत आप अपना नाम अति करना चाहेंगे या अपने बदौलत पे क्षेत्र में? देखिए पिताजी का जो श्रेय है या जो भी देन है वो तो आप जरूर लेना चाहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपना भी कर्म करेंगे जिसकी वजह से
अब बाय द वे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विधानसभा टिकट भी यदि दिया जाता है तो आप लड़िएगा भी और आप प्रयासरत भी है। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रयासरत है, बाप सवाल ये होती है कि जनता आपको वोट क्यों करेगी? अब वो तो देखेगी कि हमने तो कोई कर्म ऐसा नहीं किया है जो क्योंकि- खराब है। क्यों हम से- नए कैंडिडेट हैं उनके नज़र में, हमें तो मौका दीजिए तो आप काम करके देख लीजिए। बाकी अगर गांव से लेना चाहेंगे तो गांव से ले सकते हैं हमारा रिपोर्ट कि मेरा क्या रिपोर्ट है गांव के अंदर। जिस समाज में रह रहे हैं अभी वहाँ की रिपोर्ट ले सकते हैं। वो नेगेटिव मिलेगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। आपके इधर द्वारा कुछ वैसा कार्य जो कि स्थानीय में क्षेत्र में पर्वता स्थानीय विधानसभा में क्षेत्र में जिसको परवत्ता लेकर में कि कभी मैंने कुछ नहीं किया है, बट लेकिन अपने परवत्ता के अंदर जो मेरा गांव है जो परवत्ता के अंदर ही आता है उसके लिए मैंने किया है अभी। हाँ, कुछ उसके वैसे लिए कार्य जो कि एक कार्य वो है कि हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ एक स्कूल बनना था, वो स्कूल बन गया है। वो पिताजी के द्वारा इधर था, उन्होंने कराया था सेंक्शन। एक सेंक्शन उन्होंने और कराया था, वो सरकारी स्कूल था जो आपका 10 बेडेड हॉस्पिटल था, उसका उन्होंने कराया था सेंक्शन, जो कि वहाँ से नहीं किया जा रहा था। बहुत परेशानी आई उसमें। हमने डीएम से लेकर जितने भी अधिकारी हैं वहाँ मिले। उसके बाद जो माननीय मंत्री थे, उस विभाग के राजस्व मंत्री थे, उनसे मिले उस काम के लिए। हमारे जो वेल्लोर के मुखिया, वेल्लोर के एमएलए हैं, उनसे मिले तो जाके हमारा काम रुका और वहाँ पे आ गया। अब वर्तमान में आपसे लास्ट सवाल है कि जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री से जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे आपसे मिले, मुलाकात हुई, उन्होंने आपको कहा टिकट भी दे सकते हैं, आपको सदस्यता भी दिया। तो ये आखिर वैसे क्या कार्य थी जिसको लेकर आपको इतना आसानी से टिकट भी देने की बात हो गई और आपको सदस्य? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी के जो विधायक है, वर्तमान विधायक, उनसे कुछ दुखी है जी के कारण था। पिछला फ्लोर टेस्ट में उन लोगों ने धोखा दिया था, जी तो उससे उनको लगा कि भाई कोई आदमी चाहिए यहाँ पे। जी मैं गया तो पिताजी का नाम तो था ही, उन्होंने भी काम किया और मैंने भी उनके साथ काम किया है। तो ये सब सारी बातें रही उसके साथ। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव जो होगा 2025 में यहाँ से जदयू से टिकट आप बिल्कुल लेने की कोशिश करेंगे। वो तो देखिए प्रयासरत तो है ही ना। अगर किसी का होता है तो उसमें हम भी एक उम्मीदवार हैं और उनके नज़र में हैं। और जिस तरह से बताया आपने कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा कि वर्तमान विधायक से वो दुखी है, बिल्कुल उनके वो अपने रहा। चुनाव के जो फ्लोर ऑफ टेस्ट हुआ था अभी, जो पार्टी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने अपना जो सब गठबंधन चेंज किया, उस समय फ्लोर टेस्ट में उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया मुख्यमंत्री जी का, उससे दुखित थे। इसलिए वो उनका साथ इस बार जदयू के से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का नहीं मिल लग रहा है कि शायद ना हो उनके साथ जी, जैसा चीज लगा वहाँ पे। जी कई मंत्रीगण भी थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी 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 तो उनका भी यही था कि भाई वो तो धोखा दिए हैं, इसी के लिए उनका आप पे विश्वास जताए हुए हैं। जी आपको इस बार चेहरा देंगे, मौका दे रहे हैं। जी, मौका देने का। चलिए धन्यवाद।